इसकी गलती है, जनता की गलती है जो टैक्स दे रही, सरकार की गलती है जो गौ भक्ति दिखा रही, आप लोगों की गलती है जो गौवंश को मारे दे रहे हैं। भाई तीन में तो एक गलत है ना, या तो जनता गलत है जो टैक्स दे रही है हर काम में, या तो सरकार गलत है जो गौ भक्ति दिखा करके गौशाला बनवा रहे, या तो आप लोग, आप और सचिव गलत हैं, आपका सिस्टम गलत है जो गौवंशों को खुले हमारे गौवंश खत्म हो गया, एक गौवंश वो खत्म हो गया, एक गौवंश को कीड़ा पड़े हैं वो भी एक दो दिन में मर ही जाएगा, और एक गौवंश गौशाला में गौवंश के क्या हालात। अब ऐसा जो आपको दिया है गौवंश की सेवा के लिए, ये पैसा कहाँ से आ गया? आप प्रधान प्रतिनिधि हो, इतना पता, आपका नाम बताओ, परहेज है फिर गौशाला ज्ञान न देख चाहिए, अगर ज्ञान दे हो तो नाम बताओ, नाम बताओ तब इन्हें लोग देखिए। आपकी दुश्मनी थोड़ो है, हमारा सवाल सरकार से है, आपो तो नहीं, आप बीच के माध्यम हो, आप जो कहो कहो, ना कहो आप ना हो, ताला ना खोलो कोई दिक्कत नहीं। ताला कहीं नहीं खोलेगा, ये आप लोग देख रहे होंगे, हम एक गौशाला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सिस्टम ने पूरी तरीके से ये जाल बिछा दिया है कि किसी भी गौशाला में अंकित सिंह बिल्कुल ना जा पाए। लेकिन सिस्टम को मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, इसी गौशाला से ताला भी तोड़ेंगे, और अगर गौवंशों के हक में डाका डालोगे ना तो जो करना पड़ेगा वो भी कर देंगे आपके साथ। तो आप में केवल एफआईआर के सिवा कोई ताकत नहीं जो मुझे कुछ भी कर लो। और हर एक एफआईआर का एक जांच होता है, और सिकंदरपुर कांड में भी इसी प्रकार से ब्लॉक में मामला आया है कि शिकायतकर्ता के ऊपर प्रधान ने आरोप लगा दिया कि वो बाउंड्री फांद करके सूजा मार दिया। क्या बीडीओ से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर के डीएम साहब जी तक ये नहीं जानते हैं कि जो आवाज उठाएगा वो सूजा मार देगा गौवंश को? वो भी ब्राह्मण व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे है पाली ग्राम पंचायत के गौशाला में। यहाँ पे मैंने सचिव को भी फोन किया, प्रधान जी को भी किया। प्रधान जी ने कहा था 10 मिनट में मैं ताला खुलवा दूंगा। तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनी कि हमको गेट फांदना पड़े या ताला मजबूरन तोड़ना पड़े। प्रधान जी के लिए, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद है कि 10 मिनट में, 9 मिनट में ही प्रधान जी मौके पर पहुंच गए थे। अभी वो गौशाला पहुंच रहे हैं, गौवंशों का दर्द दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योगी सरकार लगातार गौवंशों के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही, चोकर ले आओ, हरा चारा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, दुनिया भर की चीजें चला रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग में जा रहा है, भूसा में जा रहा, हर व्यवस्था में जा रहा। लेकिन यहाँ पे ये स्थितियां हैं कि पूछो ही मत। गौवंश लगातार कंकाल तंत्र बनते जा रहे हैं और सिस्टम की लापरवाही। एक गौवंश ये बैठा हुआ है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के सिस्टम से कि आखिर इसको कौन सा चोकर खिला दिया गया और कौन सा हरा चारा दे दिया गया, कितना इलाज कर दिया गया कि ये गौवंश का हालात ये हो गया है। इसके पैर में कीड़े पड़े हैं, पैर में वो देख लो कीड़े बच्चे दे रहे हैं, वो पूरा तरीके से यहाँ पैर पक चुका है। अगर अभी मैं गाली का संबोधन कर दूं तो एफआईआर हो जाएगा कि डॉक्टर साहब को तुमने गरिया दिया है। गाली नहीं देंगे, अभी कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। इसके पैर में कीड़ा पड़े हुए, डॉक्टर साहब कहां पे इलाज कर रहे हैं आप? और ये गौवंश दर्द में, पीड़ा में रो रहा है, लेकिन इसके दर्द को सिस्टम देखने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सिस्टम केवल जानते हो कहां पे बिजी है? लूटने में बिजी है, और गौवंशों के अधिकार में, गौवंशों के हक में डाका डालने में बिजी है। सच्चाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश को बचाने में, गौवंश की सेवा में पूरी तरीके से एकदम भ्रष्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी, चरमरा चुकी। ये देखिए, ये भी गौवंश है। एक गौवंश को दिखाया, कीड़ा पड़ चुके हैं। स्थिति क्या है? 2-4 दिन में उसको भी भगवान के प्यारे, भगवान के पास जाना है। दूसरा ये गौवंश है, ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। देख रहे हैं, 2 गौवंश हो गया है। एक का हालात खत्म है, मरने के कगार पे है, एक गौवंश मर चुका है, और एक गौवंश का ये हालात है। ये देख लीजिए, ये भी मर चुका है। देखिएगा, ये पाली ग्राम पंचायत का गौशाला है। लेकिन डीएम साहब जी जानते हैं, जब खुद निरीक्षण करने जाएंगे ना, तब सचिव को सस्पेंड करेंगे और प्रधान पे कार्रवाई करेंगे। जो हमारी लोगों की खबरों पे कार्रवाई नहीं होती है, क्यों नहीं गौ हत्या का मुकदमा लिखा जाता सचिव और प्रधान पे? आखिर क्यों? सवाल है आपसे। और योगी जी से निवेदन है, ट्वीट करूंगा, डरता नहीं हो, तुमसे भी सरकार हमने बनाया है। आपको ट्वीट करूंगा कि गौशाला का नाम जब तक आप मृतशाला नहीं रखेंगे, तब तक अंकित सिंह प्रतिदिन एक गौशाला जरूर पकड़ेंगे। और आपके सिस्टम में इतनी ताकत नहीं जो मुझे रोक के दिखाए।
ये दूसरा गौवंश खत्म हो गया, एक गौवंश वो खत्म हो गया, एक गौवंश को कीड़ा पड़े हैं, वो भी 1-2 दिन में मर ही जाएगा। और एक गौवंश ये है, ये भी मरने की कगार पे है, इसकी भी स्थिति पूरी तरीके खराब है। डॉक्टर साहब आते हैं, सिरेंज में पानी भर के क्या लगाते हैं कुछ पता नहीं, शायद पानी ही लगता होगा, जिसकी वजह से इसकी शरीर में ताकत खत्म हो चुकी है। शायद इसको चोकर और हरा चारा इतना खिला दिया गया है कि पूरी तरीके से सूख गया है। कौन सा चोकर, नमक वाला चोकर खिला रहा है का साहब, कि सूख गया पूरी तरीके। देखिए ये भी गौवंश 2-4 दिन में निपट जाएगा। एक गौवंश वहां पे कीचड़ में फंसा हुआ है। ये गौशालाओं में जानते हैं गौवंश मर नहीं रहा है, इनकी हत्या की जा रही है, और ये हत्या योगी के सचिव और प्रधान के द्वारा हो रही है। ये सच्चाई है। आखिर ये गवाह है गौवंशों की हालात। 2 गौवंश मर चुके, 2 गौवंश मरने वाले हैं। आखिर कौन सा चोकर खिलाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया जी, बताइए ना। आप ही से पूछ रहे हैं मैं, कौन सा चोकर आप खिलाते हैं। जब आप जाओगे, आपके विधायक सांसद गौशालाओं में जाएंगे तो गुड़ खिलाते हैं, गुड़। कौन सा गुड़ खिलाते हैं, और उसके बाद उसको गौवंश को माला पहनाते हैं। आओ भैया माला, अरे साहब माला मत पहनाइए, गुड़ मत खिलाइए, इनको बचा लीजिए। आजाद भारत की धरती उन्नाव है। ये उन्नाव जानते हैं, गुलामों की नहीं, क्रांतिकारियों की धरती। आज इस उन्नाव की धरती को आप लोग जान रहे हैं, गौवंश की हत्याओं से एकदम पाप की धरती बनाई दे रहे हैं। और ये उन्नाव के नेताओं को तो शर्म करना चाहिए मंच से गौवंश के बारे में बोलने के लिए। ये देखो, ये गौवंश है, 4 को गौवंश दिखाया है, 2 खत्म हो चुके हैं, 1 को कीड़ा पड़ चुका है, 2 मरने वाले हैं, और ये 5वां गौवंश का हालात देखिए। अभी हमारे लोगों के पास वीडियो है, ये इसी में जानते हैं, यही गंदा नाले का पानी पी रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये स्थिति है। अब हटाया जा रहा है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज के लोगों से, अगर थोड़ा सा भी आपके शरीर में हिंदूवादी खून दौड़ रहा है ना, विरोध करिए। लिखा दे मुकदमा, कितना लिखा देंगे। अरे भाई प्रधान हो, प्रधानमंत्री थोड़ी हो जो मुकदमा लिखा के मुझे फांसी चढ़वा दोगे, और प्रधानमंत्री का भी तो जांच होगा भाई। लिखाइए मुकदमा। लोगों से निवेदन है, आप लोग आगे आइए, आवाज उठाइए। ग्राम पंचायतों में हो रही इस प्रकार से गौवंश की दुर्दशा को आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो इसके पापी रथी हम लोग भी हैं। आंखों के सामने गौवंश मर रहा, हम देख करके पीठ दिखा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको नामर्द का ही निशान देते हैं भाई साहब, नामर्द का ही टैग देते हैं। गौवंश को माता कहते हो, मंच से कहते हो गौवंश बहुत ही वीआईपी है, गौवंश के लिए बहुत सुविधाएं हैं, और ये सुविधा यहाँ पे पूरी गौशाला में भ्रष्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी। ये स्थिति ये पाली ग्राम पंचायत के गौशाला से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहते हैं डीएम साहब जी से कि 2 गौवंश मर गया है, 2 गौवंश मरने वाला है, 1 गौवंश कीचड़ में फंसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। डीएम साहब जी जवाब है आपके पास। गौवंश को चोकर कौन सा खिलाया जाता है, जवाब है आपके पास। गौवंश को कौन सा हरा चारा खिलाया जाता है, जवाब है आपके पास। गौवंश को मिला करके दिया जाता, जवाब है आपके पास। गौवंश का किस समय इलाज किया जाता, जब मर जाते हैं तब, या मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं तब, जवाब है आपके पास। क्या डीएम साहब जी जब आप गौशाला जाएंगे, आप निरीक्षण करेंगे, क्या तभी सचिव सस्पेंड होगा। हम लोग खबर दिखा रहे हैं, बेवकूफ पागल हैं। कब कार्रवाई होगी, कब गौ हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा। और मैं वीडियो होल्ड कर रहा हूं, मैं प्रधान जी से भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूंगा। का नाम है दादा, अरे यार नाव का करी हो पूछ, तो नाम तो बताई हो तब इन्हें फिर आपका बॉलिंग ने चाहिए गौशाला पर। अगर आपका नाम बताऊं परहेज है, फिर गौशाला ज्ञान न देख चाहिए। अगर ज्ञान दे हो तो नाम बताओ, नाम बताओ तब इन्हें लोग देखिए। फिर नाम तो पहले नाम, पहले परिचय से, तो फिर ज्ञान मत दो, परिचय से। जब आपको नाम बताने में दिक्कत हो तो गौशाला पे आप अच्छाइयाँ क्या गिना रहे हो, अच्छाइयाँ क्या गिना रहे हो, फिर क्या दिक्कत है। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या नाम है, रंजीत कुमार। गौशाला में कितनी गौवंश का डिमांड लगता है, 110 का। गौशाला में प्रिंटिंग क्यों नहीं, नया काम हुआ है, गेट चौड़ा टूट गया था इसलिए पेंटिंग नहीं है। अच्छा पैसा निकल गया नए काम का कि नहीं अभी। किसका, जो नया काम आपने विकास कराया गौशाला में, इसका पेमेंट हुआ कि नहीं अभी। हो गया है, हो गया, पूरा निकला, थोड़ा बहुत रुक के आया, नहीं निकल गया, पूरा निकल गया, पैसा थोड़ा रुक के पूरा पूरा हो गया पेमेंट। हाँ इस समय हो गया। अच्छा ठीक है। गौवंश को जो भूसा खिला रहा है, चोकर खिला रहा है, हरा चारा खिला, पेमेंट नहीं मिल, क्यों नहीं मिलता है। अच्छा तो फिर जब पेमेंट भी आपको पूरा मिल जाता है, और सरकार ये पेमेंट कहाँ से लाती है, पैसा जो आपको दिया है गौवंश की सेवा के लिए, ये पैसा कहाँ से आ गया।
आप प्रधान प्रतिनिधि हो, इतना पता होना चाहिए। पैसा सब जनता के टैक्स का ही जनता है। के टैक्स का है, तो जनता जब सवाल पूछने आती है, जनता जब आवाज उठाने आती है, फिर मैं आपको आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपके ही पद पे कार्यरत प्रधान, आप जानते हो आरोप क्या लगाते हैं? सूजा भोंक दिया है। क्या अधिकार जनता का नहीं यहाँ पे आएगा? ये गौशाला किसका है? नहीं, जनता का अधिकार ही होना है, जनता का जनता अधिकार। का। आपके गौशाला में गौवंश के क्या हालात? अब ठीक, हमारे हिसाब से ठीक है, थोड़ी बहुत समस्याएं तो आ ही जाती आपके हैं। हिसाब से ठीक है? गौशाला में गौवंश मर के सड़ रहे हैं, ये ठीक है? नहीं, मर के सड़ रहे हैं, ठीक मरे कि है। नहीं? नहीं मरे क्या? हमारे साथी घूमे हो ना, मरे कि नहीं मरे? नहीं मरा है। कितने मरे मिले? एक दो हैं, दो हैं। 2 दिन में कितने मर जाएंगे? सर 2 दिन में तो रोज नहीं मरते हैं। फिर वही भाई कमाल की बात है, कीड़ा पड़ गए, उठ नहीं पा रहा, हड्डियां दिख रही हैं, मरेगा नहीं वो? ये चरण पड़ते हैं यहाँ? डॉक्टर साहब आते हैं। कब आते हैं? अभी बात कराओ डॉक्टर साहब से। दवा करने आए थे उस जानवर की, जो कहाँ दवा करके गए? पानी वानी मार दिया है काफी दिन में? अब सर ये तो हम नहीं बता काहे नहीं गौवंश उठ पा रहे हैं? गौवंश चल काहे नहीं पा रहे हैं? अब जानवर जो वृद्ध हो गया है, किसकी गलती है? जनता की गलती है जो टैक्स दे रही, सरकार की गलती है जो गौ भक्ति दिखा रही, आप लोगों की गलती है जो गौवंश को मारे दे रहे हैं? भाई 3 में तो एक गलत है ना, या तो जनता गलत है जो टैक्स दे रही हर काम में, या तो सरकार गलत है जो गौ भक्ति दिखा करके गौशाला बनवा रहे, या तो आप और सचिव गलत हैं। आपका सिस्टम गलत है जो गौवंशों को खुलेआम मारे दे रहा, और मारने के बाद गौवंश का अंतिम दाह संस्कार भी नहीं हो रहा, गौवंश यहाँ पे सड़ रहे हैं। हम लोगों को सूचना मिल रही, हम लोग आ रहे हैं, आपको सूचना नहीं थी? सर दोपहर तक आपके केयरटेकर कब रहते हैं? सुबह टाइम रहते हैं, चादर डाल के, दोपहर तक, शाम को 12 बजे। गाँव की आपका कहना है कि दोपहर के बाद दोनों मरे? हाँ, दोपहर के बाद। एसडीएम साहब को फोन करो, कह दो इनका पीएम रिपोर्ट करवाएं, डेटा आ जाएगी कम मरे रहता है। जिंदा होने के बाद कितने घंटे उसको मरे हुए हो गए, ये पीएम रिपोर्ट में आ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार गौवंशों का पीएम रिपोर्ट कराने का आदेश भी देती है। गौशाला में अगर प्रधान जी कह रहे हैं अभी मरा है, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उसकी कंडीशन बता रही है अभी का मरा नहीं हुआ। अब दूध और पानी को अलग करने के लिए आग पे चढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो आग रूपी पीएम रिपोर्ट करा दीजिए सिस्टम और एसडीएम साहब जी, सच्चाई मिल जाएगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ समाज के लोगों से भी, खास करके जो हिंदूवादी नेता बनते हैं, कि गौशालाओं पे केवल प्रवचन मत दीजिए, गौशालाओं पे थोड़ा सा आगे आइए और अपनी प्रतिक्रिया अगर देना है तो नाम के साथ दीजिए। जैसे भी यहाँ पे एक दादाजी बैठे थे, जब हमारा कैमरा, हम दूर थे, तो बता रहे थे कि जो सुनने को मिला कि बता रहे गौशाला हटा देना चाहिए प्रधान से, तो फिर तो प्रधान से इंटरलॉकिंग का भी काम हटा देना चाहिए, वो भी तो लूट रहे हैं। और अभी आपके ही ग्राम पंचायत का डाटा निकालेंगे और वीडियो आप देखना दादा, आप वीडियो देखना, देखेंगे कितना क्या हुआ है। आप जान रहे हैं ना जानते हो तो किसी से पूछ लेना। आप 10-12 दिन इस पाली ग्राम पंचायत में ठहर जाए, यहाँ पे बोर्ड लगाने के लिए बनाया गया था, प्रधान जी ने कह भी दिया है कि सारा पैसा निकाल लिया है, एक्सेप्ट भी किया, पैसा आ गया। पैसा आ गया तो बोर्ड कौन खा गया साहब? कौन खा गया? यहाँ पे गौशाला का नाम प्रिंटिंग क्यों नहीं है कि ये सरकारी गौशाला या प्राइवेट गौशाला, कैसे लोग जानेंगे? यहाँ पे गौशाला के डिमांड कितने लोग, कितने गौशाला की लगती है टोटल, यहाँ पे उनका नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ है कि 100 गौवंश है, 200 गौवंश, 300 गौवंश? एक गौवंश को सरकार कितना रुपए उसकी सेवा के लिए दे रही है? प्रधान जी का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और नाम क्यों नहीं लिखा है? सचिव साहब कौन है, यमराज है कि हैवान है कि भगवान है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा है? उनका नंबर क्यों नहीं लिखा है? कौन लिखेगा? हम लिखेंगे क्या? और जब हम लोग गौशाला में घुसते हैं तो सिस्टम जानते हो क्या करता है? अंकित सिंह को रोक लो। और लास्ट में मैं एक बात फिर बताना चाहते हैं, सेक्रेटरी से लेकर के डीएम साहब तक, ताला भी तोड़ देंगे अगर समय के अनुसार गौशाला नहीं खोला गया, और दीवार भी फाड़ देंगे। सिस्टम सुधार लीजिए। और इस प्रकार से पाली ग्राम पंचायत की गौशाला, जो कि डिजिटल गौशाला हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ के सपनों को पूरी तरीके से साकार किया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद।